जी, जब से वो घटना घटी आपने एक बार भी ठीक से खाना नहीं खाया। प्लीज कुछ खा लीजिए। भाभी, जब से घटना हुई है मेरी जान गले में अटकी हुई है। खाना कहां से उतरेगा? सुबह से फोन बज रहा है, क्या जवाब दूं मैं लोगों को? मेरा रिश्ता टूट गया, मार्केट में सारी रेपुटेशन की ऐसी तैसी हो गई, घंटे के हिसाब से नुकसान उठाना पड़ रहा है। अभी आपको कुछ भी करना होगा कैसे भी, लेकिन आपको मुझे इस सिचुएशन से निकालना पड़ेगा भाभी, प्लीज। साला कुछ किया होता तो कबूल कर लेता अपना गुनाह। विक्रांत जी, कैसे समझाऊं लोगों को कि मुझे फंसाया जा रहा है? सारी जवानी निकल गई लेकिन आज तक किसी ने ऐसा इल्जाम नहीं लगाया, और अब लगाया भी तो जब बाल सफेद हो रहे हैं। भाभी कुछ भी करेगा लेकिन ये बात कभी कोर्ट तक नहीं जानी चाहिए। अगर कोर्ट में चली गई तो मैं बर्बाद हो जाऊंगा, तबाह हो जाऊंगा, मर जाऊंगा, सब कुछ खत्म हो जाएगा भाभी। एक आदमी की इज्जत जो होती है ना, उसके लिए सबसे बड़ी होती है। एक बार वो चली गई तो समझिए उसकी सांसें चली गई। किसी से नजर नहीं मिला पाऊंगा मैं। एक खूनी से भी गंदी निगाहों से देखा जाता है उन इंसानों को जिन पर ऐसे इल्जाम लगते हैं। हम जानते हैं विक्रांत जी, लेकिन क्या करें, हमें कुछ नहीं समझ में आ रहा। और जिंदगी क्या अलीशा की क्या बर्बाद नहीं होगी? पर वो समझ ही नहीं रही। अपने गुस्से, अपनी जिद के आगे ना पागल हो चुकी है वो। और सवाल उस पर भी उठेंगे। जब कोर्ट में सवाल उठेंगे तो सच्चाई तो बाहर आएगी ना कि आपने कुछ नहीं किया और ये सब उसी का बुना हुआ जाल है। और इस तरह उसे उसके गुस्से के आगे अपनी जिंदगी भी नहीं बर्बाद करने दे सकते। बेटी है हमारी, जैसी भी है, जो भी कर रही है, उसे सही राह पर लाना हमारा ही फर्ज है। आप ये सब रोकेंगी कैसे? और अक्की इतने गुस्से में है कि कुछ समझने के लिए तैयार ही नहीं। इतने सालों की दोस्ती पर पानी फेर दिया उसने। आसान तो नहीं है, एक आइडिया है हमारे पास। दुआ कीजिए कि वो काम कर जाए। क्या बात करनी है तुम्हें? वही बात करनी है जो सिर्फ मैं तुमसे कर सकता हूँ। तो मेरी बात को समझ क्यों नहीं रही हो? मैं तुमसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है यार? इतना बड़ा कांड करने के बाद भी तुम मुझे टच करने की हिम्मत कैसे रख सकते हो? लगता है पुरानी कुटाई तुम भूल गए हो। कांड तो तुमने किया है और मैं ये भी जान गया हूं कि क्यों। मैं समझता हूं कि तुम अपनी मां की मौत का बदला ले रही हो, लेकिन अपने बदले के चक्कर में मेरी जिंदगी क्यों बर्बाद कर रही हो? हाँ, तो मेरी जिंदगी भी कौन सी खुशियों से आबाद है? मेरी मम्मी चली गई, उस गुड्डन ने मेरी मम्मी को बेरहमी से मार डाला और तुम चाहते हो कि मैं सब कुछ भूल जाऊं। मैं तुम्हारा दर्द समझ सकता हूँ, लेकिन तुम क्यों नहीं समझ रही हो कि अब गुड्डन ही तुम्हारी माँ है। बहुत प्यार करती है तुमसे, मैंने देखा है। अगर तुम्हारे साथ ऐसा होता तो तुम भी ऐसे ज्ञान बांटते? नहीं ना, जिस पे बीतती है बस वही जानता है। जिंदगी देखी है मैंने भी अपनों को खोने का दर्द सहा है। मेरी पहली बीवी के जाने के बाद मैं बिल्कुल अकेला पड़ गया था, टूट गया था, लेकिन मैंने कभी किसी और को उसकी मौत का जिम्मेदार नहीं ठहराया। और तुम वही कर रही हो जो तुम्हें नहीं करना चाहिए। अपने बदले के चक्कर में मेरी बलि चढ़ा रही। तुम समझ क्यों नहीं रही हो कि गुड्डन भी गलत नहीं है और मैं तो बिल्कुल भी गलत नहीं हूं। अलीशा, तुम जानती हो ना कि मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है, फिर क्यों ऐसा कर रही हो? प्लीज ये कोर्ट केस वापस ले लो। ये तो होने से रहा। सच कहूं तो तुम्हारी जिंदगी मेरी मम्मी की मौत के आगे कुछ मायने नहीं रखती। मैं जानना पहचान जबरदस्ती के मेहमान। अलीशा प्लीज मेरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। कोर्ट केस वापस लो मेरे। अलीशा ने अपना गुनाह इस वीडियो में कबूल तो कर लिया है, लेकिन क्या आपको लगता है कि अक्की इन सब पे विश्वास करेगा? उनका दिल भले ही ये सब ना माने विक्रांत जी, पर उनकी आंखें तो इसे नहीं झुकला सकती ना। कोर्ट केस तो उन्हें वापस लेना ही होगा। अभी आपको लगता है कि ये सब करने से मेरी बेगुनाही साबित हो जाएगी? गुड्डन के रहते किसी बेगुनाह को सजा नहीं हो सकती विक्रांत जी। और बात इस समय सिर्फ आपकी बेगुनाही की नहीं है, अलीशा की जिंदगी की भी है।
अलीशा, अलीशा, क्या हुआ? आप रो क्यों रहे? अलीशा बताओ मुझे, व्हाट हैपेंड? क्या हुआ? आप यहाँ के गेस्ट रूम के पास? उस कमीने विक्रांत ने फिर कुछ कहा आपसे? I will kill him. I will kill him today. नहीं नहीं, आप कुछ नहीं करेंगे। लेकिन क्यों अलीशा? नहीं, कुछ भी नहीं हुआ है, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। सब कुछ ठीक है तो आप रो क्यों रहे हो? वो बार बार ना मुझे वो एक्सीडेंट याद आ जाता है। मैं बहुत कोशिश करती हूँ कि मुझे वो सब याद ना आए, लेकिन ऐसा लगता है कि मेरे दिमाग में छप गया वो। I'm so sorry बेटा कि आपको ऐसा दिन देखना पड़ा, लेकिन ये मेरा वादा है आपसे कि आपके साथ ऐसा फिर कभी नहीं होगा। मैं हूं आपके पास, आपके साथ हूं मैं हमेशा। I will protect you. अच्छा सुनो, आपको भूख लगी है? कुछ बना दूं आपके लिए? कुछ खाओगी? अरे पर गुड्डन तो उनकी गुड्डन की चिंता बिल्कुल मत करो बेटा। गुड्डन विक्रांत का जितना चाहे साथ दे दे, लेकिन ये मेरा आपसे वादा है बेटा कि उसने जो ये घिनौनी हरकत आपके साथ की है ना, उसकी सजा मैं उसको दूंगा। कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी उसे, वो बचेगा नहीं, हरगिज़ नहीं। सासू माँ, इस वीडियो से साफ साफ साबित हो गया कि विक्रांत जी बेकसूर है। भाभी मुझे लगता है कि हमें इस वीडियो को सबको दिखा देना चाहिए। ऐसा कुछ नहीं होगा। ये आप ही का प्लान था ना, फिर एकदम से अचानक क्या हो गया? हमारा ही प्लान था विक्रांत जी, लेकिन इस तरीके से नहीं। माना कि इस वीडियो में आपकी बेगुनाही का सबूत है, लेकिन ये मत भूलिए कि इस वीडियो में हमारी बेटी की गलती का भी सबूत है। सबके सामने वीडियो दिखाने से पहले हम एक बार अलीशा से बात करना चाहते हैं। उसकी माँ होने के नाते हमारा फर्ज बनता है कि हम उसे उसकी गलती का एहसास दिलाएं। भाभी, आपने यही कोशिश पहले भी की थी, पर हुआ क्या? मैं आपको बोल रहा हूं कि अलीशा नहीं मानने वाली। ये बदले का भूत सवार है उसके सर पे। विक्रांत जी, आप समझ नहीं रहे। अलीशा ने जो भी कुछ किया अपने बचपने में किया। हो सकता है कि हमारी बात सुनने के बाद वो दोबारा ये गलती ना करे, उसे समझ में आ जाए। फिर क्यों हम उसका तमाशा बनाए सबके सामने? बहुत गर्व हो रहा है ये देखकर कि सौतेली होने के बाद भी आप उसको सगों से भी बढ़कर प्यार करती हैं सासू माँ। लक्ष्मी जी, जब एक माँ प्यार करती है ना, तो ये सौतेला सगा ये सब नहीं देखती, वो सिर्फ प्यार करती है। हम उसकी माँ हैं, हमारी सबसे बड़ी पूंजी है वो। हम इस तरह उसे गलत राह पर नहीं चलने दे सकते। ठीक है, आप कह रही हैं तो मान लेते हैं, लेकिन अगर अलीशा नहीं मानी तो फिर ये वीडियो सबको दिखा देंगे, प्लीज। उलझने प्यार से सुलझाने से सुलझती हैं अलीशा। इस तरह गुस्से में ऐसे सुलझाने से सिर्फ दर्द मिलेगा और कुछ नहीं। अलीशा, वक्त आ गया है तुम्हारे अंदर के गुस्से, गलतफहमियां, इन सबको दूर करने का। कब तक ऐसे गुस्से में रहोगी? देखो, अगर तुम ये सब दूर नहीं करोगी ना, तो तुम्हें कभी सुकून नहीं मिल पाएगा। ऐसे ही खुद को दर्द पहुंचाओगी और कुछ नहीं। और इस दर्द में ना उलझते उलझते ऐसी उलझन में उलझ जाओगी जहां से कभी बाहर नहीं आ पाओगी। तो हमारी बात मानो और इस गुस्से को खत्म करो। कुछ नहीं रखा है बदले की भावना में। क्या बात मान लूं तुम्हारी? हाँ, क्या बात मान लूं? ये जो गुस्सा, ये जो नफरत है ना, ये कभी कम नहीं होने वाली है।
चाहे तुम कुछ भी कर लो, कितनी भी बातें घुमा लो, सुकून तो मुझे तुमसे बदला लेने के बाद ही मिलेगा। लेकिन हम अपनी बेटी को इस तरह बर्बाद नहीं होते देख सकते। बेटी? किसकी बेटी? कौन सी बेटी? तुम और मैं माँ बेटी नहीं है गुड्डन। और अगर तुम रसोइया की बीवी होने के नाते खुद को माँ भी समझती हो ना, तो भी तुम सौतेली हो, मेरी मम्मी की कातिल हो। ये रिश्ता कभी नहीं सुलझ सकता, उलझा हुआ है और उलझा ही रहेगा। क्या कर रही हो अलीशा तुम? ये इस तरह आधा सच जानकर। तुम्हारी झूठी बातों से अच्छा तो मेरा सच है। बल्कि तुम्हें तो मुझसे सर झुका के पैरों में गिर के माफी मांगनी चाहिए, क्योंकि तुम तो मुझे यहाँ ज्ञान बांट रही हो। प्रॉब्लम क्या है तुम्हारी? यहाँ तब से एक बात समझाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन तुम्हारे दिमाग में नहीं घुस रही है ना। अपनी एक ही सुर की बेसुरी बीन बजाई जा रही हो। क्या हमारा सच झूठ लगता है तुम्हें? हमसे बदला लेना चाहती हो ना तुम? ठीक है, लेकिन तुम्हारे झूठ का क्या? जो झूठ बोलकर तुम एक बेगुनाह इंसान को फंसा रही हो, वो क्या सही है? हाँ सही है। मेरी मम्मी के बदले के लिए मैं ऐसे एक इंसान को तो क्या 1000 लोगों का गला घोट सकती हूँ। अंधी हो गई हो तुम, अंधी। अपने गुस्से और अपनी गलत फहमी के आड़ में अंधी हो गई हो तुम। हम यहाँ आए थे तुम्हें समझाने, तुम्हें एक आखिरी मौका देने, क्योंकि हमें लग रहा था शायद तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो जाएगा, पर नहीं। बहुत अफसोस होगा हमें अलीशा, पूरे परिवार के सामने तुम्हारा सच लाते हुए। लेकिन अब हमारे पास कोई और ऑप्शन नहीं। ये वही सच है जो कुछ देर पहले तुमने विक्रांत जी के सामने स्वीकार किया। बहुत बुरा लगेगा हमें ये सच सबको बताते हुए, खासकर कि जिंदल साहब को बहुत बुरा लगेगा, क्योंकि जिस बेटी पर उन्हें विश्वास है, वो विश्वास जब वो टूटते देखेंगे। तो कोई बात नहीं, बेटी हो ना तुम हमारी, तुम्हें गलत राह पर जाने से रोकना हमारा फर्ज है। भले ही तुम्हें अभी गुस्सा आएगा, तुम्हें बुरा लगेगा, लेकिन तुम्हारी भलाई इसी में है। गुड्डन, तुम क्या लगाना चाहते हो टीवी पे? बताओगी? क्या है? नहीं, प्लीज प्लीज ये वीडियो सबको मत दिखाइए, प्लीज। मैं बोल रही हूँ ना। अलीशा बेटा, क्या हुआ? ऐसा क्या है इस वीडियो में? परेशान क्यों इतना तुम? गुड्डन, प्लीज मेरी बात मानिए, ये वीडियो किसी को मत दिखाइए प्लीज। बहुत देर हो चुकी है अलीशा, अब ये सच्चाई हमें घर वालों के सामने लानी ही होगी। प्लीज मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए। सासू माँ, इसमें आवाज क्यों नहीं आ रही? देखते हैं। सबूत दिखाने की बहुत खुजली हो रही थी ना तुम्हें गुड्डन? अब अपना सर खुजलाती रहना और ये सोचना कि इस वीडियो से आखिर साउंड कहाँ गया। और बिना साउंड के ये सबूत तुम्हारे सच की कम बल्कि मेरे झूठ की तरफदारी ज्यादा करता है। अब देखना कैसे रसोइया प्रेशर कुकर की तरह फटता है। मैंने इनको समझाने की बहुत कोशिश की थी कि ये वीडियो ना चलाए। मैं ये सच नहीं दिखाना चाहती थी किसी को कि कैसे इन्होंने मेरे साथ जबरदस्ती की कोर्ट का केस वापस लेने के लिए। अभी थोड़ी देर पहले जो तुम रो रही थी,
वो इस कमीने की वजह से था ना। झूठ कहा ना तुमने मुझसे अलीशा। बस अब कोई पुलिस, कोर्ट, कचहरी कुछ नहीं। इसका फैसला तो आज मैं खुद करूंगा विक्रांत। जिंदल साहब, हट जाओ गुड्डन। अगर आज पीछे हट गए तो हम खुद को कभी माफ नहीं कर पाएंगे जिंदल साहब। अगर आज मैंने अपनी बेटी का बदला नहीं लिया ना तो मैं खुद को माफ नहीं कर पाऊंगा। अगर इस तरह सब लोग अपने बदले में लगे रहे जिंदल साहब तो एक दिन ये परिवार खत्म हो जाएगा। अब समझ क्यों नहीं रहे? आपकी गुड्डन है हम आपसे क्यों झूठ बोलेंगे जिंदल साहब? विक्रांत जी बेकसूर है, कुछ नहीं किया है इन्होंने। अलीशा ने छेड़छाड़ की है जिंदल साहब वीडियो के साथ। वीडियो में जैसा दिख रहा है वैसा सच नहीं है जिंदल साहब। आप हमारी बात समझने की बस करो गुड्डन, बस करो। किस हद तक जाओगी तुम इस गुनहगार को बेकसूर साबित करने के लिए, मेरी बेटी को झूठा साबित करने के लिए? कभी कभी दूसरों में अच्छाइयां ढूंढते ढूंढते उनकी बुराइयां पहचानने की समझ खत्म हो जाती है और तुम्हारे साथ वही हो रहा है। हमारी बेटी का गुनहगार बेकसूर है, तुम्हारा लाया हुआ सबूत खुद झूठा बन जाता है। तुम चाहती क्या हो? हालात हमारे साथ नहीं है जिंदल साहब, कम से कम आप तो हमारा साथ दीजिए। ये हालात तुम्हारे ही पैदा किए हुए हैं गुड्डन। इस धोखेबाज की ढाल बनना बंद करो, मुझे इसको इसकी सजा देने दो। आपको हम पर भरोसा नहीं करना मत कीजिए। आपको हमारी बात नहीं माननी मत मानिए। आप हमारा साथ नहीं दे पा रहे हैं, कोई बात नहीं, लेकिन हम सच का साथ नहीं छोड़ेंगे जिंदल साहब। हम विक्रांत जी के साथ खड़े हैं। डोंट डू दिस गुड्डन। आप गलत हैं जिंदल साहब। गुड्डन मैंने कहा हट जाओ। अलीशा झूठ बोल रही है जिंदल साहब, आप गलत ही कर रहे हैं। एक झूठ को सच मानकर आप एक बेकसूर आदमी। बेकसूर नहीं है ये गुड्डन, ये गुनहगार है हमारी बेटी का। जबरदस्ती की है इसने उसके साथ, हरास किया है गुड्डन, हरास किया है उसने हमारी बेटी को। इस धोखेबाज की ढाल बनकर तुम बहुत गलत कर रही हो गुड्डन। बस मुझे इतना मजबूर मत करो कि मैं अपना आपा खो बैठूं, वरना सारी हदें पार कर जाऊंगा मैं आज। ये इंसान मुझे इस घर में नहीं चाहिए, और कोई भी, एंड आई मीन कोई भी, अगर इस क्रिमिनल के साथ सिंपैथी रखता है तो वो इसके साथ इस घर से निकल सकता है। निकल जाए इस घर से अभी। एक और बात, ये आदमी अगर मुझे इस घर में दोबारा दिखा तो आई प्रॉमिस यू गुड्डन, जान से मार दूं वैसे मैं। ये तूने अच्छा नहीं किया गुड्डन, गैरों के लिए अपनों से लड़ गई, अपने पति से लड़ गई, अपनी बेटी के इंसाफ के खिलाफ खड़ी हो गई। तू क्या हो गया तुझे? तू तो ऐसी ना थी। मुझे तो यही रहना है, चलो। सासू माँ, बड़े हमेशा सही बात करते हैं, सही बात समझाते हैं। अभी भी वक्त है, इस अपराधी का साथ छोड़ दीजिए। जो एक बार गलती हुई है आपसे, उसे आदत मत बनने दीजिए। बाकी जैसा आप ठीक समझे।
सब खत्म हो गया, कुछ भी नहीं बचा। एक आखिरी सबूत था, वो भी उल्टा पड़ गया। अलीशा के झूठ के सामने मेरा सच सच होकर भी किसी को नजर नहीं आ रहा। आपका बहुत शुक्रिया भाभी, आपने हमारी मदद करनी चाहिए, लेकिन हम हार गए। भाभी, मेरी खातिर आपको इस घर को छोड़ने की जरूरत नहीं है। मेरे तो नए पुराने रिश्ते नाते सब खत्म हो गए, लेकिन आप ऐसा ना करें। इतनी मदद कर दी आपने, अब और नहीं। लेकिन आपका हमेशा आभारी रहूंगा। चलता हूं। सच ना ही कभी हारा है, ना ही कभी हारेगा। वक्त लगेगा, देंगे, मेहनत लगेगी, करेंगे। पर हर बार की तरह इस बार भी गुड्डन सच सामने लाकर ही दम लेगी। कोई भी अगर इस क्रिमिनल के साथ सिंपैथी रखता है तो वो इसके साथ इस घर से निकल सकता है। क्या हुआ गुड्डन? इस ऊन की तरह तुम इतनी उलझी उलझी क्यों लग रही हो? कुछ देर पहले तो तुम बहुत ज्ञान दे रही थी ना। अब चलो, मेरे बालों की जगह ना अब इस ऊन को सुलझाओ, और सुलझाते सुलझाते ये भी सोचना कि अपने और रसोईया के रिश्ते का क्या करना है। हम जानते हैं अलीशा, उस चिप से साउंड तुमने ही उड़ाया है। परिवार की नजरों में एक बार फिर से सच को उलझाए रखने का मौका मिल गया ना तुम्हें। लेकिन ये बिल्कुल मत सोचना कि हमसे ये उलझनों को सुलझाना नहीं हो पाएगा। गुड्डन से आज तक सब हो पाया और आगे भी हो पाएगा। तुम अपने झूठ की कितनी भी टाइट गांठें क्यों ना बांध लो अलीशा, पर उस एक एक गांठ को लूज करके सच बाहर निकाला है हमने, और आगे भी हम यही करेंगे। सुलझा दिया। प्लीज मेरा यकीन कीजिए, मैंने झूठ नहीं बोला है। आप तो मुझसे इतना प्यार करती है, मैं आपसे झूठ क्यों बोलूंगी? और मुझे बहुत बुरा लगता है जब आप दोनों झगड़ा करते हैं। तो मैं जानती हूँ आपका ना मुझ पर यकीन करना थोड़ा मुश्किल होगा, क्योंकि मैं आपकी सगी बेटी नहीं हूं ना। लेकिन खून के रिश्ते के अलावा भी तो कोई रिश्ते होते हैं ना, प्यार के रिश्ते, इज्जत के रिश्ते। मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ और आप भी मुझसे कितना प्यार करती हैं। मैं आपसे झूठ क्यों बोलूंगी? अगर आप मेरी फीलिंग्स को समझ पाए तो ठीक है, लेकिन अगर आप नहीं समझ पाएंगी ना तो मैं इस कड़वे सच के साथ जी लूंगी। जिस तरह आपने मुझे अपनी बेटी माना है, काश उस तरह ये भी मुझे अपनी बेटी मानती तो मेरा दर्द समझ पाती। आखिरकार गुड्डन और एजे एक दूसरे के खिलाफ खड़े हो ही गए अंगद जी। अलीशा वो दूरी ले ही आई उन दोनों के बीच जिससे मेरा सपना हमेशा के लिए पूरा हो जाएगा। गुड्डन और एजे को दर्द देने का सपना। रेवती, अलीशा ने तो कमाल कर दिया। मतलब इतने प्यार से मीठी छुरी बनके एजे और गुड्डन को आमने सामने लाकर खड़ा कर दिया। वाह भाई, मुझे ऐसा लगता है ना कि अलीशा के वार से एजे और गुड्डन बच नहीं पाएंगे, है ना? अरे बहना, मुझे तो पूरा यकीन है कि इस बार अक्षत और गुड्डन की प्रेम कहानी का अंत होकर ही रहेगा। कभी किसी ने सोचा होगा
कि दुनिया जहान के सारे दुश्मनों से लड़ जाने के बाद अक्षत और गुड्डन अपनी बेटी से ही मात खा जाएंगे। हाँ? कमाल हो गया। सच में, मतलब इस अलीशा ने तो अंतरा जी को भी पीछे छोड़ दिया। मेरी मानो बहना, ये अलीशा जो है ना, ये अंतरा से भी कहीं ज्यादा जीनियस और डेंजरस भी है। सारा काम इस अकेली बच्ची से करवाओगे या खुद भी कुछ हाथ पैर मारोगे? बच्ची? जब ये बच्ची एजी और गुड्डन पर भारी पड़ रही है तो हम अपने हाथ गंदे क्यों करें रेवती? हाँ। सरू, अपने भाई की तरह ना ओवर कॉन्फिडेंस में मत आओ। जानती हो ना इसका अंत कैसे हुआ था? रेवती, गुड्डन और एजे अभी कमजोर हैं। सही मौका देख के वार कर देते हैं ताकि ये कमजोर कड़ी हमेशा हमेशा के लिए टूट कर अलग हो जाए। और मैं ना हाथ गंदे करने के लिए नहीं कह रही हूँ, मैं तो बस अलीशा की मेहनत की दरिया में हाथ धोने के लिए कह रही हूँ। क्यों कर रही हो तुम ऐसा गुड्डन? तुम्हें समझ में क्यों नहीं आ रहा कि ये सब करके तुम अलीशा का भरोसा तोड़ रही हो, उसे कमजोर बना रही हो तुम? अरे बच्ची है वो, ये तो सोचो कि उसके दिमाग पर इन सब बातों का क्या असर होगा। गुड्डन, अलीशा पर शक करना मतलब मुझ पर शक करना। क्या तुम्हें सच में मेरे भरोसे की, मेरे प्यार की कोई कदर ही नहीं है? आज तुम्हारा ये रूप देखकर मैं हैरान हूं गुड्डन। क्या तुम वही गुड्डन हो जिसने अलीशा के लिए मुझ पर बंदूक तानी थी? अरे मुझसे पहले उसने तुमको प्यार किया, मुझे अपनाने से पहले उसने तुम्हें अपनाया, और आज ऐसा क्या हो गया है कि तुम उस रिश्ते को कुचलने को तैयार हो, वो भी एक ऐसे आदमी के लिए जिसने मेरी बेटी के साथ इतनी घिनौनी हरकत की है? बोलो। हम सिर्फ सच के साथ हैं जनरल साहब। आपके हर सवाल का यही जवाब है आपकी गुड्डन के पास। लेकिन जहां बात आती है एक माँ की, एक पत्नी की, तो भले ही हमें हमारे परिवार के खिलाफ जाना पड़े, लेकिन ना ही हम अपने परिवार के साथ गलत होने देंगे और ना ही उन्हें गलत करने देंगे। हम जो कर रहे हैं ना जनरल साहब, सब अपने बेटी के भविष्य की भलाई के लिए कर रहे हैं। बात जितनी खुलेगी उतनी ही बढ़ेगी जनरल साहब, और एक ना एक दिन तो सच बाहर आना ही है ना। और हम जानते हैं ये सच हमारे परिवार में जरूर समा जाएगा, लेकिन दुनिया इसे अपने तक नहीं रखेगी। तो प्लीज हम जो कर रहे हैं हमें करने दीजिए, क्योंकि वो हम हमारी बेटी की भलाई के लिए कर रहे हैं। तुम्हें अंदाजा भी है कि तुम क्या बोले जा रही हो? यू लिसन टू योरसेल्फ। अलीशा झूठ नहीं बोल रही है गुड्डन। जिंदल साहब, हम जानते हैं फिलहाल हमारी बातों पर भरोसा करना आपके लिए नामुमकिन जैसा है। जैसा नहीं, नामुमकिन ही है गुड्डन। पर मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि तुम ये सब कर क्यों रही? क्योंकि आप भी हमारी बात नहीं समझ रहे हैं। आप अलीशा को सिर्फ अपनी बेटी के रूप में देख रहे हैं। एक पिता के भाव में आकर आप उसके झूठ को, उसकी गलतियों को नहीं देख पा रहे हैं। इंसान है वो जिंदल साहब, गलतियां हो सकती हैं। आप क्यों अपनी बेटी की गलतियों को नजरअंदाज कर रहे हैं? हमने माना हमारी बेटी हमारे लिए बहुत जरूरी है, हमें उसका ख्याल रखना चाहिए, लेकिन उसका ये मतलब नहीं है कि हम उसकी गलतियों को नजरअंदाज करें। ठीक है गुड्डन, पर मैं अपनी बेटी के साथ हूं, और चाहे जो हो जाए विक्रांत को उसके किए की सजा में देकर रहूंगा। लेकिन हम सच के ही साथ खड़े हैं, भले उस सब में हमें आपके खिलाफ ही क्यों ना जाना पड़े। आप दीजिए अपनी बेटी का साथ, और बनता भी है कि ऐसे हालात में हर बेटी चाहेगी कि उसका पिता उसके साथ खड़ा हो। लेकिन प्लीज एक माँ को भी वो करने से मत रोकिए जो उसे लगता है उसकी बेटी की भलाई के लिए सही है। तो तुम अपने झूठे सच का साथ दो गुड्डन, पर मैं सिर्फ अपनी बेटी का साथ दूंगा। बस दुख सिर्फ एक बात का है कि आज तुम और मैं जाकर भी एक साथ नहीं हो सकते।